अमित शाह है मोदी जी के हनुमान और उनके हर काम को चुटकियों में पूरा कर देते हैं। आइए आज हम आपको बताएंगे कि अमित शाह कैसे बने मोदी जी के हनुमान और कैसे हर बार अमित शाह जी मोदी जी की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। आइए आज आपको बताते हैं वो सभी कार्य जो मोदी जी ने अमित शाह को सौंपे और अमित शाह जी ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। ये बात तो सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी बने। तब मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें थी। तब मोदी जी ने 2014 के चुनावों के लिए अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और उन्हें उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंप दिया गया। तब अमित शाह जी ने उम्मीद से बढ़कर काम किया और परिणाम भी वैसा ही आया। जो असंभव लग रहा था अमित शाह जी ने उसे संभव कर दिखाया और मोदी जी के हनुमान अमित शाह जी ने यूपी में 80 में से 71 सीटें अकेले बीजेपी को जितवा दी। ये है अमित शाह जी की रणनीति और नेतृत्व की जीत। अकेले बीजेपी ने 71 सीटें जीती, गठबंधन सहयोगियों ने 2 सीटें जीती। कुल यूपी में उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीती गई और इसी जीत के साथ मोदी जी हिंदुस्तान के बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज था और वो ये था कि उन्हें पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का विस्तार करना था और इस चैलेंज के लिए भी मोदी जी के पास एक ही नाम था और वो नाम था मोदी जी के हनुमान अमित शाह का। तब मोदी जी ने 2014 में अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह जी ने भाजपा सदस्यता अभियान को बड़े स्तर पर चलाया। पार्टी का संगठन कई राज्यों में विस्तारित हुआ। पूर्वोत्तर भारत में पार्टी की उपस्थिति मजबूत हुई और अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भी सरकार बनाई और मजबूत प्रदर्शन किया। 2014 से 2019 तक अमित शाह जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बीजेपी का विस्तार पूरे भारत में किया, संगठन को मजबूत किया और पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2019 के चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को जितवाया, मजबूत नेतृत्व, मजबूत संगठन और मजबूत भारत को बनाया। 2019 का लोकसभा चुनाव फिर से जीतने के बाद मोदी जी के सामने भारत की आंतरिक समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी थी। तब मोदी जी को इनका निपटारा करने के लिए एक ही नाम याद आया और वो नाम था उनके हनुमान अमित शाह का। और तब मोदी जी ने 2019 में जीतने के बाद तुरंत अमित शाह जी को भारत का गृह मंत्री बना दिया। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह जी ने वो सभी असंभव कार्य पूरे कर दिखाए जो 70 साल में कांग्रेस कभी कर नहीं पाई थी। और वे सभी असंभव कार्य हम आपको बताते हैं जो अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद पूरे किए। और अमित शाह जी ने गृह मंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया कि धारा 370 को कश्मीर से हटा दिया गया और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया और राज्य का पुनर्गठन करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और ये ऐसा असंभव कार्य था जिसे 70 साल से हर हिंदुस्तानी सोचता था कि हो ही नहीं सकता। धारा 370 तो हटाई ही नहीं जा सकती, परंतु अमित शाह जी ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया। हनुमान जी की तरह हर राजनीतिक पार्टी का धारा 370 हटाने के लिए बयान आया हुआ था और हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ यही कहती थी कि धारा 370 भारत से कोई हटा ही नहीं सकता, परंतु अमित शाह जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मोदी 10 जन्म भी ले ले तब भी वो धारा 370 को हटा नहीं पाएगा। महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि अगर धारा 370 को हाथ भी लगाया गया तो कश्मीर में कोई भी तिरंगा झंडा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा। भारत के नेताओं के अलावा पाकिस्तान भी था जो धमकियों पर धमकी दिए जा रहा था, कह रहा था कि अगर धारा 370 हटाई गई तो हम भारत का वो हाल करेंगे जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। परंतु ऐसी धमकियों के बाद भी अमित शाह जी ने धारा 370 को कश्मीर से ऐसे हटाया जैसे लोग दूध में से मक्खी निकालकर फेंक देते हैं। धारा 370 को हटाना जितना बड़ा कार्य था उतना ही बड़ा कार्य था कि धारा 370 को शांतिपूर्ण तरीके से हटाया जाए, देश में दंगे ना हो और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे हमारे देश की शांति भंग हो। और अमित शाह जी ने सभी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए धारा 370 को कश्मीर से हटा भी दिया और पूरे देश में और कश्मीर में एक भी दंगा
नहीं होने दिया। धारा 370 हटाने के बाद अमित शाह जी का जो दूसरा बड़ा कार्य था वो था CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसे संसद से पारित कराया गया। CAA कानून उन लोगों के लिए था जो भारत के पड़ोसी देशों में रह रहे थे और अल्पसंख्यक थे और जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता था, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। यह कानून किसी की नागरिकता छीनने का नहीं था, बल्कि पीड़ितों को इंसानियत के नाते उनका अधिकार दिलाने का था। पूरे विपक्ष ने CAA कानून का विरोध किया और यहाँ तक कि शाहीन बाग जैसा बड़ा धरना भी दिया गया, जो काफी समय तक चला। परंतु ये सब मिलकर भी मोदी जी के हनुमान अमित शाह के दृढ़ संकल्प को हिला तक नहीं पाए और अमित शाह जी ने CAA लागू कराकर ही दम लिया। CAA लागू कराने के बाद 2021 में अमित शाह जी ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और इसके केंद्रीय मंत्री भी पहले वही बने। सहकारिता मंत्रालय का मुख्य कार्य डूइंग ऑफ बिजनेस को इजी बनाना था और सहकारी नीतियों का विकास करना था और इन्हें बढ़ावा देना था। इसके बाद अमित शाह जी ने नए आपराधिक कानून बनाए। इन सभी को IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, इन सभी को 2023 में लागू कराया गया। और इसके बाद एक ऐसा असंभव कार्य अमित शाह जी ने कर दिखाया जो 70 साल में कांग्रेस कभी कर नहीं पाई और ना ही कभी उन्होंने शायद ऐसा करने का सपने में भी सोचा होगा। और वो कार्य था नक्सलवाद मुक्त भारत। और ये कार्य कांग्रेस कभी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस को ये कार्य असंभव लगता था। और ये भी कह सकते हैं कि नक्सलवाद का जन्म कांग्रेस की ही देन था, इसलिए कांग्रेस इसे कभी खत्म नहीं कर पाई। और नक्सलवाद मुक्त भारत अमित शाह जी ने मार्च 2026 में बना दिया। इतने बड़े बड़े नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। सरकार की नीति, सुरक्षा बलों की बहादुरी और अमित शाह जी के दृढ़ संकल्प से आया ऐतिहासिक बदलाव। यह है नए भारत की नई पहचान, सुरक्षित भारत और समृद्ध भारत, नक्सलवाद मुक्त भारत। जो डेडलाइन अमित शाह ने रखी थी मार्च 2026, उसी डेडलाइन पर अमित शाह ने भारत को नक्सलवाद मुक्त बना दिया। अब आप समझे कि क्यों अमित शाह जी को मोदी जी का हनुमान कहा जाता है। इन्होंने हर संकट को संकट मोचन की तरह हर लिया, हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। मोदी जी के साथ मिलकर भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया। एक सच्चा राष्ट्रभक्त, एक दृढ़ संकल्पी नेता, एक अद्भुत रणनीतिकार अमित शाह जी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।